हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस। सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कैसा फील करते हैं आपके लिए, और उनकी क्या इंटेंशंस हैं, आपके इस रिश्ते को लेकर क्या इरादा रखते हैं वो, ये हम जानेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं और एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग होगी। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है, चाहे आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल से देखें या अपने। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाइट स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 है येलो स्टोन। सो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या आपका दिल तीनों देखने को करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। उप्स, हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और उनकी इंटेंशंस क्या है इरादा उनका इस कनेक्शन के लिए। सो शुरू करते हैं हम टैरो से। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द एम्परर, फिर है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। वाओ! सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें। सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जेमिनी, इसके अलावा एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, वाओ! यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। वाओ! यानी कि बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत पॉजिटिव है, वाइब, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। सो सिर्फ एक कार्ड जो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है वो थोड़ा सा, बल्कि यूँ कह लीजिए कि पूरे डेक में सबसे पेनफुल कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स है और सिर्फ ये एक ही नेगेटिव कार्ड है इस पूरी रीडिंग में। सो आई फील कि जैसे आप, या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है, लड़ाई हुई है। सो आप देख लीजिए कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये पेन है, ये तकलीफ़ है। कोई चीज़ है इस कनेक्शन में ऐसी जो आपके लिए बहुत तकलीफ़ दे है, जो अनसेटलिंग है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस में लेके जा रही है। आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अगर मैं ट्रू जेन्युइन लव कहूँ, मुझे ट्रू जेन्युइन लव की वाइब आ रही है। ये इंसान ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है विद द 6 ऑफ कप्स। आई ऑल्सो फील कि शायद आप बचपन से एक दूसरे को जानते हैं या ये कनेक्शन आपका काफ़ी पुराना कनेक्शन है।
मतलब बहुत टाइम गुजारा है आपने इनके साथ, एक हिस्ट्री है आपकी इनके साथ, काफ़ी मेमोरीज़ हैं यहाँ पर। ये कोई नया कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं जिसको भुलाना आसान हो, जिससे दूर जाना आसान हो। ये बड़ा लॉन्ग टर्म कनेक्शन नज़र आ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है और आसानी से ख़त्म होने वाला कनेक्शन नहीं है। सो आई फील कि दोनों साइड्स पर, आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए और बिल्कुल म्यूचुअल है। ये वन साइडेड कनेक्शन नहीं है। मुझे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा प्यार, अट्रैक्शन, पैशन, फीलिंग्स, बड़ा ट्रू लव नज़र आ रहा है। सो अगर आप लोगों की सेपरेशन हो गई है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, हर चीज़ आपके बारे में इन्हें याद है, हर चीज़ फ्रेश है इनके जहन में। इवन कि आप पहली दफ़ा जब आप मिले उस वक्त से लेकर बाद में जो भी आपने मेमोरीज़ बनाई वो सब इन्हें याद हैं और ये आपको याद करते रहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान थोड़े से, बल्कि बहुत, ये हो सकता है कि एक्सप्रेसिव नहीं है, ये हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं। समटाइम्स ये मुझे आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं एंड आई फील कि कभी कभार ये हर्टिंग बातें कर जाते हैं, आपके लिए बहुत हर्टिंग होती हैं समटाइम्स इनकी बातें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और लॉजिकल होकर समटाइम्स बातें करते हैं। और हो सकता है कि ये आपके लिए काफ़ी हर्टिंग होता हो कि वो उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव और इमोशनल नहीं हैं जितने आप इमोशनली, आप यूँ कह लीजिए कि सेंसिटिव भी हैं आप और एक्सप्रेसिव भी हैं आप बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इंसान शायद नहीं। बट आई फील कि आप द व्यूअर ये बात जानते हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। यू नो, आपको पता है, आपकी इंट्यूशन को पता है, स्ट्रांगली आपको फील होता है कि ठीक है अगर ये लड़ें, नाराज़गी हो, वट एवर, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये बात डीप डाउन आप भी जानते हैं। सो आई फील कि कुछ लोग तो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आए हैं। आपके दिल को पता है, आपको पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और बस आप एक कंफर्मेशन चाह रहे थे कि अच्छा चलो रीडिंग में देखते हैं क्या आता है। सो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। सो ये इंसान आपके साथ फिर से मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। ये आपको एज अ पोटेंशियल पार्टनर देखते हैं, अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं ये इंसान आपको। सो लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशंस। हमारे पास है सेल्फ वर्थ, फिर है हमारे पास इम्पेशंस, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, हनीमून, गॉडेस ऑफ द मून, फिर है सेवन्थ चाक्रा जो कि डीप नोइंग का कार्ड है। एंड देन हमारे पास वाओ सोलमेट्स। सो इसका नंबर 41 है, वाओ इसका भी नंबर 41 है, इसका नंबर 52 है। सो विद द सोलमेट्स और फिर आप देखिए सेवन्थ चाक्रा। आई फील कि ये इंसान जानते हैं, ये इंसान बहुत अवेयर हैं इस कनेक्शन की स्पिरिचुअल नेचर से, आपकी फीलिंग से। ये जानते हैं कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बड़ा अनकंडीशनल आपका लव है और ये इंसान अवेयर हैं कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप दोनों का कनेक्शन ट्रू और डीप है। ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये फ्लर्ट नहीं है, ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं, ये एक आप कह लें कि वंस इन अ लाइफ टाइम कनेक्शन है। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, चाहे आप लड़ें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन फीलिंग्स हमेशा वहीं रहती हैं जहाँ हैं, यानी प्यार हमेशा रहता है एक दूसरे के लिए, दुआ हमेशा रहती है, विच इज़ वेरी स्वीट एंड वंडरफुल। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और आपसे प्यार करते हैं। सो नंबर 44, गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। सो आई फील कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान हो सकता है कि आप दोनों कभी कभार समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे को कि एक दूसरे की क्या नीड्स हैं, दूसरे इंसान जो अंडरस्टैंडिंग चाह रहा है वो क्या है। समटाइम्स में भी ऐसा हो जाता है आप लोगों के दरमियान, वो नहीं समझ पाते जो आप कह रहे होते हैं और आप नहीं समझ पाते जो वो समझाना चाह रहे होते हैं। सो आई फील कि आप दोनों के दरमियान एक डिफरेंस इस चीज़ का है कि आपका ज़िंदगी के बारे में, लव के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और आप लोगों का वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट है। ये इंसान, इनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है आपसे, ये और तरह से अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आप और तरह से, आप मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों के सोचने के तरीके में। और फिर है लास्ट हमारे पास अनलाइकली।
सो आई फील कि एक जो मेजर चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की इंटेंशंस को लेकर, इनमें थोड़ा सा ये चीज़ है कि जो आप इनसे कहेंगे ये वैसा नहीं करेंगे। एक ज़िद का एलिमेंट कह लें या ये कह लें कि ये इंसान अपने आप को आपसे ज़्यादा मैच्योर समझते हैं। ये इंसान ये समझते हैं कि इनके पास एक्सपोजर ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़िंदगी का ज़्यादा है। इन्होंने आई एम सो सॉरी ये समझते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और इनका एक्सपोजर ज़्यादा है आपसे और ये आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं। सो जो ये फ़ैसला करेंगे आपको उस फ़ैसले को मानना होगा और उनकी बात आप माना करें, शायद ये इंसान ये सोचते हैं। सो ये इंसान हमेशा वो चीज़ करेंगे जो आपके कहने के ऑपोजिट होगी, जो कि समटाइम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम अच्छा भी है, क्योंकि ये इंसान, इनकी इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं, ट्रू हैं। मैं ये आपको बता सकती हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में। ये इंसान करना हमेशा अच्छा चाहते हैं। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। हर चीज़ ट्रेडिशनल वे में अच्छी तरह से आपके साथ करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उस तरह नहीं जो आप कह रहे होंगे वो नहीं मान रहे। यानी अगेन वही बात आ गई कि ये इंसान ये सोचते हैं कि ये आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं और जो इन्होंने सोचा है, जो इनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। सो ये इंसान स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं। ये इंसान आपके कनेक्शन की पेन भी लेते हैं। ये इंसान प्लानिंग करते हैं आपके साथ फ्यूचर की। ये फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्रेजेंट का भी सोचते हैं, बट आई फील कि एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये फ्यूचर का इतना सोचते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते, खुश नहीं रह पाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आगे के बारे में प्लान करते हैं, जो कि पॉजिटिव भी है। बट आई फील कि कभी कभार बहुत ज़्यादा करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट्स आपके अच्छे नहीं हो पाते हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा आगे के बारे में सोचते हैं। सो आई फील कि ये इंसान प्लानिंग करते हैं, आप उनके हर प्लान में शामिल हैं, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन ये इंसान फ्यूचर का जो भी प्लान करते हैं उसमें आप भी होते हैं, आपको भी कंसिडर करते हैं अपने सारे प्लान्स में, और सोचते हैं कि जो भी इनका फ्यूचर होगा उसमें आप भी एग्जिस्ट करेंगे, आपके लिए क्या जगह होगी उस फ्यूचर में, क्या होगा, फैमिली, सब कुछ ये इंसान सोचते हैं। सो आई फील ओवरऑल ये इंसान एक सीरियस इंसान है और ये एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करने वाले इंसान नहीं हैं। आई फील कि ये एक लॉयल इंसान है कि जिससे इनको प्यार होता है, ये उनके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं और शॉर्ट टर्म कनेक्शंस बनाने पर इन्हें कोई एतबार नहीं है। ये आई मीन लॉयल एक बहुत, समझा जाए तो बहुत एक बड़ी चीज़ है लॉयल होना, और ये इट्सेल्फ बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। सो आई फील कि यही एक वर्ड, राइट वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है उसके मुताबिक ये इंसान बहुत लॉयल इंसान है और ये एक ट्रस्ट वर्दी इंसान भी है। अगर आपके पास इनके पास आपके कोई राज हैं, कुछ चीज़ें आपने इनके साथ शेयर की हैं, तो वो उन्हें कभी आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे, कभी आपके वीक पॉइंट्स को यूज़ नहीं करेंगे और कभी आपको उस तरह से हर्ट नहीं करेंगे। आपके राज हमेशा सेफ़ रहेंगे इनके साथ, ये कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें आपके ख़िलाफ़। सो ये एक अच्छे इंसान हैं ओवरऑल जो मुझे नज़र आ रहा है, और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, रिसेंटली आप लोग सेपरेट हो गए हैं, आई डू फील कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे। इनकी ये ट्रू इंटेंशंस हैं बिकॉज़ दे रियली लव यू, और वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं चाहते हैं आपसे, कोई फ़ाइट नहीं जीतना चाहते वो आपसे, बल्कि वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को जीतना चाहते हैं, वो आपका प्यार जीतना चाहते हैं। सो आई फील कि शायद ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं और इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत चाहते हैं ये। सो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, एंड आई फील कि ये इंसान, इनकी इंटेंशंस भी आपके लिए बहुत ट्रू हैं, और आई डोंट फील कि ये इंसान आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ना ही आपको धोखा दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड आई ऑल्सो फील कि ये बात आप भी जानते हैं द व्यूअर, कि ये इंसान झूठ नहीं बोलते। आई डोंट फील कि ये इंसान झूठे हैं, ये जो भी कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बट ये बहुत स्ट्रेट बात करते हैं, बहुत डायरेक्ट होते हैं, बट शायद थोड़े से
जैसा मैंने कहा कि इमोशनली मैच्योर नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना आता है इन्हें अपना प्यार, सो लोग शायद इन्हें अक्सर गलत समझते हैं। इवन कि इनके फैमिली मेम्बर्स भी समटाइम्स इनके प्यार पर शक करते हैं। शायद आपको भी समटाइम्स शक होता है कि अच्छा इस इंसान को मुझसे प्यार नहीं है, और वो इसलिए होता है बिकॉज़ वो एक्सप्रेसिव नहीं है। सो आई फील कि इस बात की इन्हें थोड़ी से इन्हें दुख होता है कि लोग इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सो इनका ये मानना है कि हमेशा हर चीज़ कहते रहना, आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू, आई केयर, ये कह देने से नहीं होता, ये शो करवाने से होता है, किसी के लिए एक्ट करने से होता है। ये इनका ये मानना है आई फील। और ये थोड़े से सैड होते हैं ये सोच कर के लोग अक्सर इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इन्हें समझ नहीं पाते हैं। बट स्टिल दे नो कि आप इनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ये बात जानते हैं, और आप भी जानते हैं कि ये इंसान भी आपसे प्यार करते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो आप लोगों के दरमियान। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, कैसा फील करते हैं, आपके लिए क्या इरादा है उनका इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। सो पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, जस्टिस, द स्टार, द हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। सो काफ़ी हैवी एनर्जी फील हो रही है मुझे। यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ये स्टार साइंस यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये कोई आसान कनेक्शन नहीं है, और ये कोई नया कनेक्शन भी नहीं। ये जो भी इंसान है इनके साथ आपकी हिस्ट्री है, यानी इनके साथ काफ़ी चीज़ों से गुज़रे हैं आप, ड्रामा भी हुआ, लड़ाई भी हुई, बहुत ज़्यादा फसाद इस कनेक्शन में हुआ है, बहुत कुछ देखा है आप लोगों ने, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं इस कनेक्शन में। सो ये चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये वाला पाइल आपका नहीं होगा। सो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, बहुत ज़्यादा टर्मोइल नज़र आ रहा है, इनर टर्मोइल नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये बहुत पेनफुल जर्नी रही है आप लोगों के लिए, बहुत चैलेंजिंग जर्नी रही है। आई फील ये आसान कनेक्शन नहीं था, और ये आप लोगों के लिए आई ओपनिंग था, शायद आपके पार्टनर के लिए भी और आपके लिए भी। ये कनेक्शन, इसने आपको बहुत से लेसन्स दिए हैं, या इसने आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन दे दिया, कुछ ना कुछ सिखाया इस कनेक्शन ने आपको। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई नेगेटिव कनेक्शन था, हर कनेक्शन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे कार्मिक हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, व्हाटएवर, हर कनेक्शन में कोई ना कोई कार्मिक लेसन होता है, और हर कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सो आई फील कि जो आपकी ज़िंदगी के सबसे डिफ़िकल्ट कनेक्शंस होते हैं, सबसे चैलेंजिंग, वही आपको सबसे बेहतर इंसान बनाते हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें सिखा कर जाते हैं, और वो आपकी ज़िंदगी के बड़े सिग्निफिकेंट कनेक्शंस होते हैं, चाहे आपका यूनियन हो या ना हो, बट वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा दे कर जाते हैं जो आप लाइफ टाइम अपने साथ रखते हैं। कोई क्रिएटिविटी, कोई लाइफ लेसन, कुछ ना कुछ दे कर जाते हैं। सो आपको पता है कि क्या लाइफ लेसन इस कनेक्शन ने आपको दिया। मे बी ये कनेक्शन आपको आपके लाइफ पर्पस से मिला रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, और शायद अभी नहीं तो आगे जाकर कुछ अरसे में आप थैंकफुल होंगे, आप ग्रेटफुल होंगे कि ये कनेक्शन आपका बना, और इसी वजह से आपको आपका लाइफ पर्पस मिला, आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट। सो ये कुछ चीज़ें मुझे नज़र आई शुरुआत में, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपसे शेयर करूं। सो ये इंसान आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स। आई फील कि ये इंसान डीपली ये बात जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपके साथ कभी फेयर नहीं किया, इन्होंने कभी शायद आपके लिए अच्छा नहीं किया। मे बी आपको उनकी अच्छाइयाँ कुछ याद हों अभी भी, लेकिन ये इंसान ये सोचते हैं कि इनसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं इस कनेक्शन में, और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और आपके साथ बहुत अनफेयर किया है। ये इंसान ये बात जानते हैं,
ये इंसान बहुत परेशान है, इनकी ज़िंदगी इस वक्त बिल्कुल आप कह लें एक मेस है। मे बी ये इंसान परेशान भी हैं या अक्सर बीमार भी रहते हैं, और इनकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और चीज़ों पर। मे बी उनकी कोई जॉब ऐसी है जिससे वो बहुत ज़्यादा तंग हैं, मे बी वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा तंग हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है उनकी ज़िंदगी में जिससे वो बहुत तंग हुए हुए हैं और उनका बस नहीं चल रहा कि वो भाग जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं, उनका बड़ा ये दिल करता है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, ये इंसान खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पर भी हैं अकेले हैं, लोनली हैं, कोई इनका पार्टनर नहीं है, बिल्कुल ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है। इनके दिल में ख़याल आपका आता है, ये आपको शाइन करता हुआ देख रहे हैं, आई डोंट नो कैसे। आप देख लीजिए, आप सोशल मीडिया पर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कोई हो सकता है, वॉट एवर। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो शायद ये सोच रहे थे कि आप पता नहीं तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे इनके बिना, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये आपको हील होता हुआ देख रहे हैं और आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है उसको देख रहे हैं और बड़े हैरान हैं, और आपके बारे में इनका जो नज़रिया है वो चेंज हुआ है। मे बी पहले ये सोच रहे थे कि आप इनको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और आप कभी इनके बिना रह ही नहीं पाएंगे। आप शायद थोड़े लेस अट्रैक्टिव हो गए थे एक पॉइंट पर इनके लिए, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि आप तो अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आ गए हैं, आप तो बहुत चेंज हो गए, आप मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं, आप आगे हील हो रहे हैं। और ये इंसान टोटली आपके बारे में इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो गया और बड़े पॉजिटिव अंदाज में ये सोच रहे हैं, वेट अ मिनट, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा हील हो रहा है, बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है या गुजार रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, हमेशा याद रखिएगा। सो ये इंसान आज भी आपकी थॉट्स में स्टक हैं, ये इंसान अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, और इन्हें डीपली ये महसूस होता है कि ये बहुत बुरी तरह आपके ऊपर स्टक हैं और आपसा अच्छा इंसान शायद इन्हें कभी नहीं मिलेगा। उनको ये फ़ील होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हें बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है और वो पागल हो रहे हैं, बट उन्हें एक एक अजीब सी एक फ़ीलिंग है उनके दिल में। वो और लोगों से शायद मिलने की कोशिश करते हों, और लोगों से कनेक्शन ढूंढने की उनमें कोशिश करते हों, बट घूम फिर कर वो यही आप पर आकर स्टक हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो नहीं, जो आपके साथ था वो नहीं हो सकता अब कहीं पर भी। और उनके दिल में ये बात आती है, ख्वाहिश आती है कि वो आपसे बात करें, इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत हो, दिल करता है उनका, बट उस पॉइंट पर शायद अभी नहीं है कि ये कोई एक्शन लें। इनकी इंटेंशंस अभी हम देखेंगे, बट बड़े स्टक हैं अपनी थॉट्स में, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं, अभी भी इनके जहन में बड़ी फ्रेश हैं आपकी यादें, भुलाया नहीं है इन्होंने आपको। सो ओवरऑल आई फील कि इस कनेक्शन में बहुत सी हीलिंग है जिसको होना है आपकी साइड पर, और आपके पर्सन की साइड पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को हील करने की आप दोनों को ज़रूरत है। और मे बी ये जो टर्मोइल, ये जो अपसाइड डाउन हर चीज़ हो गई है, ये पास्ट में हुई या 1-2 महीने पहले हुई, इवन कि 1 हफ़्ते पहले भी अगर हुई है, तो अब हील होने की ज़रूरत है आप दोनों को इस सारी चीज़ों से। अब आप लोगों का हीलिंग फेज स्टार्ट हुआ है जिसमें आप दोनों को अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। सारे जो ड्रामा क्रिएट हुआ, कैओस क्रिएट हुआ, उससे हील करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि ये इंसान आपके लिए, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। हमारे पास है इम्पास, फिर है हमारे पास इनसिक्योरिटी, यहाँ पर भी एक डेवल बना हुआ है। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं कि जैसे ये आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं या खो देंगे। मे बी आप मूव ऑन कर रहे हैं, इनको ये फील हो रहा है, और उनको लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है विद इम्पास एंड इनसिक्योरिटी। दे रियली फील के शायद अब आप उन्हें नहीं अपनाएंगे, या शायद अब उनका आपसे दूर रहना ठीक होगा, शायद यही उनकी सज़ा है, वो इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास चिल्ड्रन, न्यू लव। आई आई एम सो सॉरी, आई फील के विद द चिल्ड्रन कार्ड शायद ये इंसान, आई फील कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव किया इस सिचुएशन में, और शायद अब आप भी अपनी ज़िंदगी में न्यू लव चाहते हैं, नया कनेक्शन चाहते हैं। आप भी शायद अब इनके पास वापस नहीं जाना चाहते, और अब आप दिल से हील करना चाहते हैं और ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहते हैं, और ये चीज़ शायद उन्हें फ़ील हो रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए हुए हैं। बट शायद आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी उनका वेट कर रहे हों उनके वापस आने का। सो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो चाहे आपने मूव ऑन किया हो या ना किया हो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक पॉइंट पर वापस ज़रूर आएंगे। हमारे पास है केयरिंग कनेक्शंस, नंबर 14। सो आई फील विद दिस कनेक्शन के
शायद उन्होंने आपको कभी वो केयर नहीं दी जो हमेशा से आप चाहते थे कि वो आपको दें। फिर है हमारे पास एनवी नंबर 20, या मे बी अब कोई और आपकी केयर कर रहा है, आपने शायद वाकई मूव ऑन कर लिया और उनको पता है और वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं ये सोच कर के आप कैसे मूव ऑन कर रहे हैं, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने कैसे उन्हें भुला दिया है। और ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, मे बी उन्होंने मूव ऑन कर लिया हो। फिर है हमारे पास यांग और इसका है नंबर 1। फिर है हमारे पास नंबर 12, हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। और फिर है हमारे पास नो नीड टू वरी। सो एक तो ये मुझे आपके लिए फ़ील हो रहा है कि अगर आप वाकई इनको अपनी ज़िंदगी में वापस हासिल करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये कोई होपलेस सिचुएशन, ऐसा नहीं है। ये इंसान अभी भी, इनको आपकी बहुत परवाह है, ये नहीं चाहते अभी भी कि आप मूव ऑन करें। और इस कनेक्शन का स्पार्क वापस आ जाएगा वक्त के साथ, थोड़ा सा जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे और फेथ रखेंगे। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है विद दिस कार्ड, नो नीड टू वरी, क्योंकि ये इंसान अभी भी आपसे अटैच्ड हैं, आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं। बट उस कंक्लूजन पर, जैसा मैंने कहा, कि अभी तक नहीं आए कि बस वो कोई फ़ाइनल डिसीजन ले लें आपके लिए। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि इन नियर फ्यूचर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये आना चाहते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर है, अभी भी परवाह है, अभी भी एक पैशन इनके दिल में आपके लिए है। बट वो उसको कोई नाम नहीं दे रहे, कोई लेबल नहीं दे रहे उसे। वो मान नहीं रहे कि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये लगाओ, ये जो केयर है, ये प्यार की वजह से है, वो नहीं मान रहे। ये जो जेलसी उनके अंदर हो रही है, ये प्यार की वजह से हो रही है। वो नहीं, अपने आप से भी नहीं मानना चाह रहे हैं ये बात। सो आई फील कि एक पॉइंट ऐसा आने वाला है कि जहाँ पर उन्हें रियलाइज़ होने वाला है विद द हैंग्ड मैन, बिकॉज इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। आई फील कि ये इंसान रियलाइज़ करने वाले हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और ये वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं विद द न्यू लव। अभी उनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, नहीं ठीक हो सकती विद द इम्पास एंड इनसिक्योरिटी। बट आई फील कि कुछ टाइम जब गुजर जाएगा, चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाएंगी, आप लोग पास्ट को कम्प्लीटली भुला चुके होंगे, या एटलीस्ट 60% भुला चुके होंगे, 70%, तो फिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। और आएंगे ज़रूर। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। और टोटली आपका डिसीजन है कि आपने उनके साथ रिलेशन रखना है या नहीं। बट ये इंसान एक पॉइंट पर आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे, बिकॉज़ वो नहीं भुला पा रहे हैं आपको। ये उनके लिए बड़ी स्ट्रगल है। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं भूलने की और अपने आप को बिज़ी रखने की या वॉट एवर, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे। इनकी इंटेंशन अभी तो नहीं है कोई भी एक्शन लेने की, बट आई फील कि ये इंसान कहीं ना कहीं अभी भी आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा बॉदर करता है कि आपका इनसे बात ना होना, कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं। ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा बॉदर अभी भी करती हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था येलो स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, ये इंसान आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं और इनकी ट्रू इंटेंशंस, इनका क्या इरादा है इस कनेक्शन के लिए आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड आपने देख ही लिया होगा पहले, 8 ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, वाओ। सो फिर है हमारे पास 5 of Swords, the High Priestess, Page of Cups and then 9 of Pentacles। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर पाइसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आप ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना, एनर्जी पर करना है। सो ये इंसान ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है मैसेज। आई फील कि ये इंसान जैसे अभी से आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं, यानी ये समझते हैं, इन्होंने मेंटली सोल लेवल पर ये बात एक्सेप्ट की हुई है कि आप इनकी वाइफ हैं या आप इनके हस्बैंड हैं। सो ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। और आप
देख सकते हैं कार्ड्स हमारे पास हैं, ये दोनों लॉन्ग टर्म के कार्ड्स हैं, फैमिली के कार्ड्स हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आप लोगों के इस कनेक्शन के बारे में। ये मुझे रीडिंग थोड़ी सी पाइल 1 से सिमिलर लग रही है। अगर आप चाहें तो पाइल 1 भी देख लीजिएगा। मे बी पाइल 1 और 3 में आपको कन्फ्यूजन थी, हो सकता है, सो फिर आप 1 भी देख लीजिएगा। सो सिमिलर लग रही हैं मुझे रीडिंग। सो आई फील कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हैं एंड आई फील कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इनका अल्टीमेट गोल आपके साथ शादी है और शायद आपका भी। बट मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी वो रेडी नहीं है शादी करने के लिए, उस स्टेप पर जाने के लिए, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान अभी काम कर रहे हैं। अभी शायद ये इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं है, चाहे मेल हो या फीमेल। सो अभी ये मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के मेहनत वाले फेज़ में है। ये समझते हैं कि ये टाइम इनकी ज़िंदगी का ऐसा है कि जहाँ पर इन्हें मेहनत करनी है, अपने पैरों पर खड़े होना है या कुछ करना है सिग्निफिकेंट। और इस वजह से शायद ये इंसान अभी रेडी ना हो कमिटमेंट के लिए। एक चीज़ मुझे और फील हो रही है कि शायद आप अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को। सो आई डू फील कि आप लोगों का ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, ना ही इसमें कोई दरार आई है। आई फील कि कनेक्शन आप लोगों का स्टेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वक्त गुजरने के साथ साथ। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए चैलेंज है, बिकॉज हमारे पास ये 5 ऑफ सोर्ड्स है और ये थॉट्स में है ज़्यादा। ये कन्फ्लिक्ट थॉट्स में भी है और शायद वर्बली शायद आप लोगों की थोड़ी बहस हो जाती है समटाइम्स कुछ बातों पर। बट ये बहुत नॉर्मल है। आई डोंट फील कि कुछ बहुत मेजर, कुछ बहुत बड़ा चैलेंज है। आई फील कि जो भी चैलेंजेस आप लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन में, वो ठीक हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। आई डोंट फील कि यहाँ पर आपकी सेपरेशन है या आप लोग अलग हैं। आई डोंट सी दैट। मुझे आप लोग कम्युनिकेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आप लोग साथ में हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी बहस हो जाती हो, लड़ाई हो जाती हो अक्सर आप लोगों की, बट मुझे कुछ बहुत बड़ा सेपरेशन कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो अगर सेपरेशन है भी तो वो ख़त्म हो जाएगी, टेम्परेरी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और इतना इन्होंने आपको ऑब्ज़र्व किया है कि ये इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि आप जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं इन्हें मिलेगा। आप ही वो इंसान है जिसकी इन्हें तलाश थी। ये इंसान इतना ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि ये सोचते हैं कि इनके साथ आप एडजस्ट अच्छे से कर पाएंगे, इनके साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन बन पाएगा, लॉन्ग टर्म आप में पोटेंशियल वो देखते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। और ये इंसान चाहते हैं कि बस इनकी जर्नी पर, ये जो जर्नी इनकी है वेलबींग की, अबंडेंस जो अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं और जो एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, उसमें आप इनका साथ दें, इन्हें अंडरस्टैंड करें। इन्हें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई फील जैसे ये आपसे कहना चाहते हो कि जस्ट अंडरस्टैंड, सपोर्ट, पेशेंस, ये 3 चीज़ें आपसे वो कहना चाहते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे ये इंसान आपसे ये कहना चाह रहे हों। सो इनकी इंटेंशंस देखते हैं। हमारे पास है विक्टिम, फिर है हमारे पास ग्रीफ। सो मे बी इनमें थोड़ी सी एक ये आदत है कि ये विक्टिम प्ले करते हैं समटाइम्स, और ये कहते हैं कि जो भी कर रहे हैं ये आप दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, और ये विक्टिम बन जाते हैं और कहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा इल्ज़ाम देते हैं। समटाइम्स इनकी ये शायद आदत है जिस पर आपको शायद गुस्सा आता होगा, फिर लड़ाई हो जाती होगी। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, बट आई फील कि थोड़ी सी इनमें है ये एक आदत कि जिसमें ये विक्टिम प्ले करते हैं और सामने वाले को गिल्ट में, यानी आपको गिल्ट में डाल देते हैं। फिर है हमारे पास एक्सप्रेस योर लव, गेटिंग टू नो ईच अदर। सो मे बी आपको इनसे ये गिला होता होगा कि ये हर वक्त फ्यूचर की प्लानिंग्स और करियर और हर चीज़ पर अपना ध्यान देते हैं, बट उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि डीप डाउन आपके दिल में क्या चल रहा है उसको जाने। मे बी आपको इनसे ये गिला होता होगा कि ये अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपसे उतना ज़्यादा जितना आप हमेशा से करते हैं। इन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की कि आपके पास बैठें और आपसे पूछें कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपको चाहिए ज़िंदगी में, आप खुश हैं या नहीं, आपसे पूछते नहीं हैं कुछ भी। सो उनका थोड़ा सा ये बिहेवियर आपको शायद अच्छा नहीं लगता होगा, बिकॉज़ आई फील कि ये जो इंसान हैं ये बहुत बिज़नेस ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग आप यूँ कह लीजिए कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा चलता है और रिलेशनशिप्स में उतने अच्छे नहीं हैं उनको टैकल करने में। लेकिन इनके दिल में बहुत ज़्यादा ये जानते हैं कि एक फ़ैमिली की क्या इम्पोर्टेंस होती है, एक पार्टनर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये इनको पता है।
बट इनका बिज़नेस में दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, रिलेशनशिप से डील इतना अच्छा ये नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस इतना अच्छा लव नहीं अपना कर पाते हैं, और बिज़नेस बहुत ज़्यादा ही अच्छा करते हैं। सो मे बी आपको इनसे ये गिला होता होगा कि ये आपके साथ एक इमोशनल कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। 4 + 4 8 है, और ये भी नंबर 8 है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। फिर है हमारे पास टाइम फॉर अ नैप, नंबर 24। फिर है हमारे पास बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। और फिर है हमारे पास लुक फॉर अ साइन। सो ये आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस हैं जिनके बारे में अब हम देख रहे हैं ऑरिकल्स में। इनकी ट्रू इंटेंशंस ये हैं कि ये अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, हमेशा इनका दिल करता है कि एक्सप्रेस करें, और शायद किया नहीं जाता। ये जानना चाहते हैं, इनको इंटरेस्ट है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, ये आपको डीपली जानना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस, प्यार है इनके दिल में आपके लिए, आपके साथ इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके लिए है वो ये है कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, इंसान को रियल होना चाहिए। सो मे बी इनका ये कहना होता होगा आपसे कि एटलीस्ट वो आपसे झूठ नहीं बोलते, एटलीस्ट वो कोई धोखेबाज इंसान नहीं, वो ऑथेंटिक हैं, वो रियल हैं। वो आपसे ये कहते होंगे कि उनका प्यार झूठा नहीं है, सिर्फ बातें कर देना ही रियल प्यार नहीं होता है। ये जो कुछ भी वो मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो ऑथेंटिक है, वो रियल है, क्योंकि वो मेहनत आप दोनों के लिए कर रहे हैं। वो शायद आपसे ये कहते होंगे। आई ऑल्सो फील कि शायद आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करें, बिकॉज शायद वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहा, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा रही, एंड आई फील कि ये इंसान आपके साथ कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं ताकि इस कनेक्शन को हील करें। आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं ताकि आपका गिला दूर हो जाए। अगर आपके दिल में कोई भी गिला है, वो टाइम नहीं देते, अटेंशन नहीं देते। आई फील कि ट्रैवल वो आपके साथ करना चाहते हैं, किसी पीसफुल जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नेचर हो, पानी हो। विद दिस कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ ट्रैवल का सोच रहे हैं, ताकि वो इस कनेक्शन को हील करें और कुछ देर के लिए कुछ खुशी के मोमेंट्स आप लोग कैप्चर कर लें। विद द टाइम फॉर अ नैप, एक ब्रेक लेना चाहते हैं हर चीज़ से, और कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशंस इस वक्त ये हैं कि ये इस कनेक्शन में थोड़ा सा बैलेंस लेकर आएँ। ये जानते हैं कि शायद इन्होंने आपको थोड़ा सा निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है पिछले कुछ अरसे में, और अब ये थोड़ा आपके साथ हेल्दी कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। सो ओवरऑल आई फील कि ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, और ये इंसान ट्रूली आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। सिर्फ प्यार नहीं, ये इंसान आपका एहसास भी करते हैं, आई फील। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और इसके अलावा Q&A वीडियो मैंने की थी, पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट्स में की थी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। वो इसलिए कि जिन लोगों के क्वेश्चंस थे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन आपने नहीं लिया, और मैंने डबल चेक किया है, मैंने उनके क्वेश्चंस लिए हैं, बट वो फिर भी कह रहे हैं कि आपने हमारा क्वेश्चन नहीं लिया। ऐसा नहीं है, आप लोग प्लीज़ गौर से वीडियो को देखें, आपको आपका आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। और फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन नहीं हो पाया है, आई अपोलोजाइज़। आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये Q&A वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप सबके क्वेश्चंस उसमें आ जाएं। नेक्स्ट Q&A वीडियो थोड़ा सा डिले है, उसमें थोड़ा टाइम के बाद आएगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके सारे क्वेश्चंस मैं उसमें लूँ, बट आप लोग भी थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है मेरा, और मैं बड़ी मेहनत से बनाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप सबके क्वेश्चन आए, लेकिन जब आप लोग गिला करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नहीं आया, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास कोई गिला ना हो, आप सबके क्वेश्चंस हो जाएं, बट आई रियली ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम आप सबके क्वेश्चंस हो जाएं, बट फिर भी अगर कोई रह जाता है, आई अपोलोजाइज़। सो यस, इसके अलावा मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो।
और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।